एक सवाल, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? रात के 2 बज रहे हैं, कमरे की लाइट बंद है, सब सो चुके हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग अब भी जाग रहा है। तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें छत को देख रही है, और दिमाग रुक ही नहीं रहा। एक पुरानी गलती, एक पुरानी बेइज्जती, एक ऐसा जवाब जो तुम्हें उस दिन देना चाहिए था, एक ऐसा डर जो अभी तक हुआ भी नहीं, और तुम बार बार खुद से कहते हो, बस करो, रुको, सो जाओ। लेकिन जितना तुम दिमाग को रोकने की कोशिश करते हो, वो उतना तेज भागने लगता है, जैसे उसके अंदर कोई मशीन लगी हो जो कभी बंद ही नहीं होती। और धीरे धीरे तुम थकने लगते हो, शरीर से नहीं, दिमाग से। क्योंकि सबसे खतरनाक थकान शारीरिक नहीं होती, मानसिक होती है। जब इंसान बाहर से शांत दिख रहा होता है, लेकिन अंदर हर सेकंड लड़ रहा होता है। दुनिया इसे ओवरथिंकिंग कहती है, लेकिन जेमी स्टीवंस कहते हैं, यह सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, ये एक जेल है। एक ऐसी जेल जिसकी दीवारें लोहे की नहीं है, विचारों की है, डर की है, कल्पनाओं की है। और इस जेल की सबसे डरावनी बात यह है कि इसका दरवाजा बाहर से बंद नहीं किया गया, तुम्हारे अपने दिमाग ने किया है। हम सब सोचते हैं हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा साथी है, लेकिन क्या होगा अगर वही दिमाग धीरे धीरे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? क्या होगा अगर हर छोटी बात तुम्हारे दिमाग में एक खतरे की तरह महसूस होने लगे? एक मैसेज लेट रिप्लाई हुआ और दिमाग बोला कुछ गलत हो गया। बॉस ने बुलाया और दिमाग बोला शायद नौकरी चली जाएगी। किसी ने अजीब नजर से देखा और दिमाग बोला लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। यानी बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अंदर पूरा तूफान आ गया। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि धीरे धीरे इंसान इस तूफान का इतना आदी हो जाता है कि उसे लगता है यही नॉर्मल लाइफ है। हर वक्त टेंशन, हर वक्त डर, हर वक्त दिमाग में नॉइज। लेकिन नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक मॉडर्न मेंटल प्रिजन है। और आज इस सीरीज के पहले भाग में हम उस प्रिजन को समझेंगे, क्यों हमारा दिमाग हमारे खिलाफ काम करने लगता है, क्यों हम हमेशा वर्स्ट के सिनारियो सोचते रहते हैं, और क्यों दुनिया के करोड़ों लोग हर रात अपने ही दिमाग से हार जाते हैं। शायद तुम भी। अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमारा दिमाग हमें डराता क्यों रहता है? अगर हम शांति चाहते हैं तो दिमाग हर समय खतरे क्यों ढूंढता रहता है? जेमी स्टीवंस कहते हैं, इसका जवाब समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, उस दुनिया में जहां इंसान के पास ना घर था, ना फोन, ना शहर, सिर्फ जंगल था, अंधेरा था, और हर तरफ मौत का खतरा था। उस वक्त एक छोटी सी गलती भी जिंदगी खत्म कर सकती थी। अगर झाड़ियों में आवाज आई और इंसान ने उसे इग्नोर कर दिया तो शायद वहां शेर हो। अगर रात में कोई आहट हुई और उसने ध्यान ना दिया तो शायद वो अगली सुबह जिंदा ना बचे। यानी उस समय सबसे ज्यादा सर्वाइव कौन करता था? वो इंसान जो हर वक्त अलर्ट रहता था, जो हर छोटी चीज में खतरा देखता था, जो हमेशा वर्स्ट के सिनारियो सोचता था। और धीरे धीरे हमारे दिमाग ने वही सिस्टम बना लिया, एक ऐसा सर्वाइवल सिस्टम जिसका काम था पहले खतरा सोचो, बाद में आराम करो। इसीलिए आज भी तुम्हारा दिमाग पहले नेगेटिव पॉसिबिलिटी देखता है, पॉजिटिव नहीं, क्योंकि दिमाग का पहला काम तुम्हें खुश रखना नहीं है, जिंदा रखना है। और यही वो बात है जो ज्यादातर लोग कभी समझते ही नहीं। तुम सोचते हो मेरे साथ कुछ गलत है, लेकिन सच ये है तुम्हारा दिमाग वही कर रहा है जिसके लिए वो बनाया गया था। समस्या सिर्फ इतनी है कि दुनिया बदल गई, लेकिन दिमाग नहीं बदला। आज जंगल नहीं है, शेर नहीं है, लेकिन दिमाग अब भी सर्वाइवल मोड में फंसा हुआ है। बस फर्क इतना है,
आज के शेर अलग हैं। अब शेर का नाम है लॉक, क्या कहेंगे? अब सांप का नाम है फ्यूचर। अब अंधेरे का नाम है फेलियर। और दिमाग इन सबको असली खतरे की तरह ट्रीट करता है। इसीलिए एक छोटा सा मैसेज भी एंजाइटी बन जाता है, एक छोटी सी गलती भी शेम बन जाती है, एक छोटी सी अनसर्टेनिटी भी पूरी रात की ओवरथिंकिंग बन जाती है। और फिर शुरू होता है वो साइकिल जिसमें करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। दिमाग एक डर पैदा करता है, फिर उसी डर के बारे में सोचता रहता है, फिर बॉडी रिएक्ट करती है, हार्ट बीट तेज होती है, सांस बदलती है, चेस्ट हैवी लगती है, और फिर दिमाग कहता है देखा, कुछ गलत है। यानी दिमाग खुद डर बनाता है और फिर उसी डर से डर जाता है। जेमी स्टीवंस इसे एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल से समझाते हैं। वो कहते हैं कल्पना करो, एक कार है, उसका इंजन बहुत पावरफुल है, लेकिन उसका ब्रेक खराब है। वो कार रुक नहीं सकती, वो बस भागती जाती है, तेज और तेज और तेज। यही तुम्हारा दिमाग है, पावरफुल, क्रिएटिव, इंटेलिजेंट, लेकिन जब वो रुकना भूल जाए तो वही दिमाग तुम्हें थका देता है। तुम बाहर से ठीक दिखते हो, लेकिन अंदर तुम्हारा नर्वस सिस्टम कभी रेस्ट ही नहीं करता। हर वक्त अलर्ट, हर वक्त एक्टिव, हर वक्त रेडी फॉर डेंजर। और सबसे खतरनाक बात, धीरे धीरे इंसान को यह स्टेट नॉर्मल लगने लगती है। उसे लगता है यही मैं हूं, मैं बस ओवरथिंकर हूं, मेरा दिमाग ऐसा ही है। लेकिन नहीं, तुम्हारा दिमाग टूटा हुआ नहीं है, वो सिर्फ पुरानी प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे, तब तक तुम अपने थॉट से लड़ते रहोगे, हर रात, हर सुबह, हर अकेले पल में। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर दिमाग इतना पावरफुल है, तो फिर वो अजीब, डरावने और अनवांटेड थॉट्स क्यों पैदा करता है? वो थॉट्स जो तुम्हें खुद से डराने लगते हैं, वो थॉट्स जिन्हें सुनकर इंसान सोचता है क्या मैं पागल हो रहा हूं? और यही इस पूरी कहानी का सबसे डार्क हिस्सा है। एक सच बताओ, दुनिया में सबसे डरावनी चीज हमेशा अंधेरा नहीं होती। कभी कभी सबसे डरावनी चीज तुम्हारा अपना दिमाग होता है, क्योंकि बाहर के दुश्मन से इंसान भाग सकता है, लेकिन अपने ही दिमाग से कहां भागोगे? एक पल के लिए ईमानदारी से सोचो, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक दिमाग में कोई अजीब, कोई डरावना, कोई शर्मनाक ख्याल आया हो और उसी पल तुम्हारा दिल बैठ गया हो? तुमने तुरंत खुद से कहा हो नहीं, नहीं, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूं? और फिर तुम घंटों उसी एक थॉट से लड़ते रहे, उसे हटाने की कोशिश करते रहे, खुद को कन्विंस करते रहे कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। लेकिन जितना तुम उसे हटाने की कोशिश करते गए, वो उतना वापस आता गया। और फिर एक दिन तुमने खुद से डरना शुरू कर दिया। यही वो साइलेंट वॉर है जिसे लाखों लोग अकेले लड़ रहे हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी से समझे जाए। क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैंने अपने थॉट्स किसी को बता दिए तो लोग मुझे गलत समझेंगे, पागल समझेंगे, खराब इंसान समझेंगे। लेकिन जेमी स्टीवंस इस किताब में एक ऐसी बात बताते हैं जो शायद तुम्हारे कंधों से सालों का बोझ उतार दे। वो कहते हैं हर थॉट तुम्हारी सच्चाई नहीं होता। फिर से सुनो, हर थॉट तुम नहीं हो, क्योंकि दिमाग का काम सिर्फ सोच बनाना है। हर तरह की सोच, सेफ भी, डेंजरस भी, नॉर्मल भी, वियर्ड भी। दिमाग हर पॉसिबिलिटी पैदा करता है, क्योंकि वो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान हर थॉट को सीरियस लेना शुरू कर देता है। मान लो तुम किसी ऊंची जगह पर खड़े हो और अचानक एक सेकंड के लिए दिमाग में आता है क्या होगा अगर मैं नीचे कूद जाऊं? तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में कूदना चाहते हो। ये सिर्फ दिमाग का अलार्म सिस्टम है। जब कोई मां अपने बच्चे को गोद में लेकर अचानक डर जाए, अगर ये गिर गया तो इसका मतलब ये नहीं
कि वो अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसका दिमाग हर खतरे को पहले से इमेजिन कर रहा है। लेकिन ओवरथिंकर क्या करता है? वो थॉट को ऑब्जर्व नहीं करता, वो उससे लड़ता है। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि दिमाग एक अजीब चीज है। जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो, दिमाग उसी को सबसे इंपॉर्टेंट मान लेता है और फिर बार बार उसी चीज को तुम्हारे सामने लाता रहता है। यानी तुम जितना बोलोगे, मुझे ये नहीं सोचना, दिमाग उतना पूछेगा, लेकिन क्यों नहीं? और फिर शुरू होता है एक एंडलेस लूप। थॉट, फियर, रिएक्शन, फिर वही थॉट, फिर वही फियर, फिर वही रिएक्शन। और धीरे धीरे इंसान अपने ही दिमाग का कैदी बन जाता है। जेमी स्टीवंस कहते हैं, दिमाग से थॉट्स को फोर्सफुली हटाने की कोशिश करना ऐसा है जैसे पानी को हाथों से दबाकर शांत करने की कोशिश करना। जितना दबाओगे, उतनी बड़ी लहरें बनेंगी। और शायद इसी वजह से सबसे ज्यादा थके हुए लोग वो नहीं होते जो फिजिकली हार्ड वर्क करते हैं। सबसे ज्यादा थके हुए लोग वो होते हैं जो पूरे दिन अपने ही दिमाग से लड़ते रहते हैं, हर सेकंड, हर मिनट, हर रात। और सबसे डेंजरस पार्ट, धीरे धीरे इंसान खुद पर शक करना शुरू कर देता है। अगर ये थॉट्स बार बार आ रहे हैं, तो कहीं मैं सच में ऐसा इंसान तो नहीं? और यही एंजाइटी का सबसे बड़ा ट्रैप है। लेकिन यहां इस पूरी किताब की सबसे पावरफुल रियलाइजेशन आती है। अगर कोई थॉट तुम्हें डराता है, अगर कोई थॉट तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाता है, तो अक्सर इसका मतलब यह होता है कि तुम्हारा दिल उसके खिलाफ है। क्योंकि बुरे इंसान अपने थॉट से डरते नहीं, वो उन्हें जस्टिफाई करते हैं। लेकिन तुम डर गए क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी ह्यूमैनिटी है, कॉन्शियंस है, और यही चीज तुम्हें बचाती है। इसलिए हर थॉट को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। क्लाउड्स की तरह देखो, आएंगे, जाएंगे, लेकिन अगर तुम हर बादल को पकड़ने लगोगे, तो जिंदगी भर तूफान में फंसे रहोगे। मेंटल फ्रीडम का मतलब थॉट्स को रोकना नहीं है। मेंटल फ्रीडम का मतलब है हर थॉट पर रिएक्ट करना बंद करना, ऑब्जर्व करना, एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कभी कभी ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग तक नहीं रुकती। कभी कभी दिमाग इतना ओवरलोड हो जाता है कि बॉडी भी जवाब देने लगती है। सांस तेज हो जाती है, दिल अनकंट्रोलेबली धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, सीना भारी लगने लगता है, और इंसान को सच में लगता है कि वो मरने वाला है, जिसे दुनिया कहती है पैनिक अटैक। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, ज्यादातर लोग पैनिक अटैक को पूरी जिंदगी गलत समझते रहते हैं, और इसी गलतफहमी की वजह से वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। भाग 2 में हम उसी हिडन ट्रूथ को समझेंगे कि पैनिक अटैक असल में होता क्या है और उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। अगर आज की वीडियो में तुमने खुद को महसूस किया, अगर तुम्हें लगा कि कोई पहली बार तुम्हारे दिमाग की वो लड़ाई समझ रहा है जिसके बारे में तुम कभी खुलकर बोल नहीं पाए, तो इस जर्नी का हिस्सा बनो। क्योंकि ये चैनल सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये उन लोगों के लिए जगह है जो अपने दिमाग से हारना नहीं चाहते। पावर बुक हब को सब्सक्राइब करो और कमेंट में सिर्फ एक सच लिखो। क्या तुम भी कभी अपने ही थॉट से डर गए थे? शायद तुम्हारा एक कमेंट किसी दूसरे इंसान को यह एहसास दिला दे कि वो अकेला नहीं है। अल्लाह हाफिज।